पेपर है 23/1/2023 का पेपर, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चीज होते हैं झारखंड इकोनॉमिक सर्विस का सब इसमें दिया हुआ है, इसलिए मुझे मेरे लिए भी आसानी हो गया। ठीक है, कौन कौन आ गया ऑनलाइन? हरीश वेरी गुड, ये लड़का अब रेगुलर हुआ है। ठीक है, और अच्छा प्रदर्शन भी कर रहा है टेस्ट में। निर्मल, ठीक है, हेल्पलाइन क्या मांग रहे हो दोस्त? निर्मल मंडल। ठीक है, शुरू करते हैं। तो इसमें क्या क्या याद रखना है सारे, यहाँ मैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सब आपको बता दूंगा, प्लस क्या क्या लिखा है इसके अंदर भी बहुत सारे जीके बनते हैं, करंट अफेयर्स बनते हैं, बहुत सारे भी बन जाएंगे, देखते रहिएगा। ठीक है, नहीं तो हम खींच तान के बना देंगे। सबसे पहले क्या याद रखना है कि झारखंड का जीडीपी कितना है। ठीक है, इस वर्ष जीडीपी कितना है? झारखंड का जीडीपी इस वर्ष है 2,36,816 करोड़। ठीक है, 2,36,816 करोड़। कम से कम एक मिनिमम डेटा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर अगले साल भी होगा तो थोड़ा बहुत फेर बदल होता है। ठीक है, 2,36,816 करोड़ रुपया 2021-22 का जीडीपी है झारखंड का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा देखिए क्या होगा, देश के विकास में झारखंड का 1.6% योगदान, मतलब देश के जीडीपी में, देश के जीडीपी में 1.6% हिस्सेदारी है झारखंड की। बहुत कम देखा जाए तो 1.6 मतलब बहुत कम। ये दुर्भाग्य की बात है, हमें ज्यादा देना चाहिए, अपने जिम्मेवारी समझें और हम कोशिश करें जल्दी और ज्यादा दे। ठीक है, कम से कम 10% तक। तो 1.6% हमारा योगदान है भारत की जीडीपी में। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे अधिक कमाऊ राज्य में हम 18वें स्थान पर है जीडीपी के मामले में। ठीक है, जीडीपी के मामले में 1 2 3 4 अगर किया जाए तो 18वें नंबर पे झारखंड है भाई। पहला नंबर पे मेरे ख्याल से महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र हमेशा आगे रहता है। मुंबई क्या है, मुंबई आर्थिक राजधानी भारत की, तो महाराष्ट्र ही होगा। अंदाजतन बोल रहा हूँ, उसको पछाड़ कोई नहीं सकता। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु ये सब राजा है इस मामले में। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो जीडीपी में 2,36,816 करोड़, जीडीपी में हमारी हिस्सेदारी, झारखंड की हिस्सेदारी 1.6%, और 18वां नंबर है हमारा जीडीपी के रैंक के हिसाब से। ठीक है, आगे हमें क्या याद रखना है भाई? आगे देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय झारखंड का कितना है, इस वाले टॉपिक से क्लियर होगा ये। प्रति व्यक्ति आय के मामले में झारखंड देश के प्रति व्यक्ति आय से 40% कम है। मतलब प्रति व्यक्ति अगर इंडियंस की 100 रुपया है तो 40% कम है, मतलब झारखंडियों की 60 रुपया कमाई है पर आदमी। ठीक है, तो 40% कम है। 40% ये बहुत बड़ा अंतर है, और हम देखा जाए तो बहुत पीछे है। 40% बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक है, स्थिर मूल्य पर, ठीक है, 2021-22 में देश की प्रति व्यक्ति आय 91,481 रुपया, किस पे? स्थिर मूल्य पे। ठीक है, स्थिर किसे कहते हैं? आधार वर्ष चुना जाता है। ठीक है, 2 तरीके से हम लोग जीडीपी की आकलन करते हैं। एक कैलकुलेशन की सुविधा के लिए ये सब किया गया है। ठीक है, अभी का आधार वर्ष, अभी हम किसको मान के चलते हैं जीडीपी के निर्धारण में? आधार वर्ष हम लोग मानते हैं वर्ष 2011 और 12 को। ठीक है, 2011-12 को आधार वर्ष मानते हैं। तो इसी के आधार पे जो मूल्यांकन होता है 2011-12 के को बेस मान के, उसको कहते हैं स्थिर मूल्य पर। ठीक है, तो 2021-22 में देश का प्रति व्यक्ति आय कितना? 91,481 रुपया। ठीक है, किस पे? स्थिर मूल्य पे। मतलब 2011-12 को अगर आधार मानेंगे तो, और वर्तमान को आधार, एक दूसरा तरीका है वर्तमान को आधार मानना। मतलब 2021-22 का हम लोग डेटा प्रस्तुत कर रहे हैं, तो 2021-22 को अगर मानेंगे, उसी के हिसाब से जीडीपी निकालेंगे,
निकालेंगे तो एक भारतीय की 1.5 लाख रुपया सालाना इनकम है भाई। ठीक है, वहीं अब झारखंड का, ये भारत का बताएं, झारखंड का वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्य पर 55,126 है। स्थिर मूल्य पर, एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, स्थिर मूल्य पे। ठीक है, तो 55,126 रुपया स्थिर मूल्य पे, मतलब 2011-12 अगर बेसिक आधार माने उसके हिसाब से। ठीक है, और वर्तमान दर पर अभी के रेट पे 2021-22 के रेट पे, जिस वर्ष का हम लोगों ने ये डेटा लिया उस वर्ष के आधार पे 78,660। ठीक है, 78,660 एक झारखंडी पूरे साल में कमाता है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें याद क्या रखना है, 55,126 रुपया प्रति व्यक्ति आय है झारखंडियों का। ठीक है, भारतीयों का बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर भारत के तुलना में किया जाए वो 91,481 रुपया कमाता है। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय के माध्यम, प्रति व्यक्ति आय देखेंगे तो उसके आधार पे झारखंड 25वें स्थान पे है। बताओ, 28 गो राज्य और हम 25वां स्थान पे। ठीक है, हमें ग्रो करना चाहिए। कारण क्या है इसका, सबको पता है। ठीक है, 25वें स्थान पे। देखिए हम किससे आगे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश और मणिपुर, बस तीन ही हमसे पीछे है, बिहार, उत्तर प्रदेश और मणिपुर। ठीक है, इसका एक भी वजह है कि हमसे ज्यादा जब आबादी बिहार और उत्तर प्रदेश में है, उधर तो ठुस आदमी भरे पड़े हैं। ठीक है, बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन ये बिहार, उत्तर प्रदेश और मणिपुर, यही तीन हमसे पीछे है। चलो, हम सबसे पीछे नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हमें मिला, स्थिर मूल्य पे प्रति व्यक्ति आय झारखंडियों का कितना है, 55,126 रुपया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम लोग 25वां स्थान है, बिहार, उत्तर प्रदेश और मणिपुर। ठीक है, ये सबसे नीचे है, मणिपुर सबसे लास्ट में है। ये भी है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इस सेक्शन में, ये वाला सेक्शन में चलते हैं। ठीक है, ये वाला सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला सेक्शन में देखते हैं। मुझे तो मिटाने भी नहीं आता है, कोई नहीं, उड़ जाएगा ये। ठीक है, ये वाले सेक्शन में पढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी जानना बहुत जरूरी है। पिछले बार मेंस में क्या आया था, कोयला आया था। तो मिनरल की दृष्टिकोण से कोयला के बाद अगर झारखंड में कोई भी मिनरल इंपॉर्टेंट है, दैट इज लोहा। अगर पिछले बार कोयला आया था मेंस में, तो लोहा अगर मिनरल्स में आएगा तो लोहा ही आएगा, सबसे बड़ा दावेदार लोहा है। ठीक है, और लोहा का ये डाटा अगर आप किसी तरह याद करके वहां प्रस्तुत कर पाए तो 5 नंबर तो इसी से मिल जाएगा आपको। ठीक है, कोई नहीं रोकने वाला है, तो ये ध्यान रखिएगा। पिछले बार कोयला आया था, ठीक है, तो इस बार लोहा। तो अभी आज ही याद होना चाहिए, बाकी याद हो या ना हो, कोयला और लोहा ये दोनों हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ भंडार दिया हुआ है, इस वर्ष कोयले का कितना भंडार, लोहे का कितना भंडार है झारखंड में, ये भंडार है, उत्पादन नहीं है, याद रखिएगा भंडार। तो कोयले का कितना भंडार है, 80,356.20 मिलियन टन। ठीक है, जो देश की भागीदारी 27.37, ठीक है, 27.37, ये देश में हमारे भंडारण में भागीदारी है। ठीक, उसी तरह लोहा में हमारे पास भंडार कितना है, 4,596.621 मिलियन टन। ठीक है, एमएमटी। और लोएस्ट में हमारा भंडारण में कितना ये है, 25.70। जनरली आप देखिएगा भंडारण से ही रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव जो रहता है
उत्पादन से भी रहता है, मगर भंडारण से 10 आएगा तो उत्पादन से 1-2 आएगा, इतना डिफरेंस है। आगे देखते हैं एपेटाइट रॉक फॉस्फेट में हमारे पास कितना है भाई भंडार, 7,270 मिलियन टन, 7,270 मिलियन टन, इतना हमारे पास एपेटाइट रॉक फॉस्फेट है। कॉपर कितना भंडार और योगदान कितना है पूरे देश के भंडारण में, 27%। देखिए कितनी हम लोग शक्तिशाली है, बस पैसे नहीं है। कॉपर में ठीक है, कॉपर 288.120 मिलियन टन है, जो 18.49% है भाई देश की भंडारण में भागीदारी। कोबाल्ट में 9 मिलियन टन, ठीक है, 20.04 भंडारण में हमारी भागीदारी है। ये याद रखिएगा। चांदी का भंडारण कितना है हमारे पास, ठीक है, 23.840 मिलियन टन, ठीक है, चांदी ओर है ये, सिल्वर ओर। और देश में सबसे ज्यादा मतलब देश में हमारा कितना भंडारण में परसेंट है, 5.10। काइनाइट में 6.030 मिलियन टन, ठीक है, और भंडारण में इसका हम लोगों के पास कितना है, 5.84% पूरे भारत का भंडारण हमारे पास है। ग्रेफाइट, ठीक है, कोयला लोहा के बाद सबसे इंपॉर्टेंट, कोयला लोहा कॉपर के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट को याद रखिएगा, 12,009 सॉरी दिखाई नहीं पड़ रहा ठीक से, ठीक है, अगर मैं गलत पढ़ दिया हूं तो सुधार देता हूं फिर से, ठीक है। कोबाल्ट में 9 मिलियन टन हमारा योगदान, कोबाल्ट में 9 मिलियन टन हमारे पास भंडार है, ठीक है। चांदी में 23.840 मिलियन टन भंडारण है। काइनाइट में 6.030 और ग्रेफाइट में 12.910 भंडार है हमारे पास। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तरफ से देखा जाए मिनरल रिपोर्ट्स भी लगभग कंप्लीट हो गया, सारे इंपॉर्टेंट इसमें कवर हो गया है। ये चीजें याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स का सबसे प्रबल दावेदार वाला क्वेश्चन है पीटी के लिए, ठीक है। और मेंस के लिए लोहा वाला आप एकदम याद कर ही लीजिए, आज ही याद कर लीजिए, कल होगा कि नहीं पता नहीं, ठीक है। XYZ वेरी गुड, ये ऑफिसर रोज आता है, बहुत अच्छा, ये लड़का सही लग रहा है मुझे। ये वाला सेक्शन खत्म। इस वाले सेक्शन में आपको बस यही याद रखना है, झारखंड की ताकत, झारखंड में भंडारण में कितना परसेंट खनिज है, 40% खनिज है, ठीक है। इस सर्वे के अनुसार हर साल बदल जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आसपास ही रहता है झारखंड किसी राज्य का पोजीशन, मगर थोड़ा बहुत फेरबदल होते रहता है, ठीक है। 40% खनिज का भंडारण है हमारे पास, और उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, ऐसे ही टाइम पास है। अब हम लोग क्या चलते हैं भाई, यहां आते हैं, मौसम प्रतिरोधी स्टील भी बनाएगी बीएसएल, ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट जो है अब मौसम प्रतिरोधी स्टील भी बनाएगी, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या लिखेंगे, क्लाइमेट, ठीक है, रेजिस्टेंट स्टील, ठीक है। ऐसा स्टील जो किसी भी क्लाइमेट को सह सके, ठीक है। सारे स्टील क्लाइमेट को नहीं सह सकता है, ठंडी में गर्मी में वो अपना वेल फंक्शनलिटी को नहीं दे पाता है। गर्मी में कभी कभी हो जाता है, वो स्पीड हो जाता है या अच्छा से काम नहीं कर पाता है उसका मैशनरी, ठीक है। तो उस मतलब मौसम प्रतिरोधी बनाने के लिए झारखंड भारत में ही नहीं था, मौसम प्रतिरोधी स्टील भारत में ही नहीं है, ये पहला प्रयास है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
कि इंडिया लेवल में कि किस स्टील प्लांट को इसकी लाइसेंस मिला है कि मौसम प्रतिरोधी स्टील बनाए, ठीक है, क्लाइमेट रेजिस्टेंट स्टील बनाए, तो बोकारो स्टील प्लांट को दिया है भाई। बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। ठीक है, तो ये वाली याद है। इससे पहले हमेशा हम चाइना के ऊपर डिपेंड रहते थे, तो डिपेंडेंसी को कम करने के लिए, दूसरे देशों से डिपेंडेंसी को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत जो प्रोजेक्ट हमारी गवर्नमेंट ने चलाई है, उसी के तहत ये सब काम हो रहे हैं। देखिए हम लोगों ने कई चीजों में आत्मनिर्भरता, बड़े बड़े चीज में, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास नहीं था, भार ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम नाम सुने होगा, अभी तुरंत बनाए हम लोगों ने भार ओएस, ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर नहीं था हमारे पास, ठीक है, तो शक्ति नाम का माइक्रो प्रोसेसर बनाए। एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था हमारे पास, अभी बना लिया हम लोगों ने, इसको विक्रांत को यही नाम आएगा, विक्रांत का भी, ठीक है। तो हम लोग बहुत चीजों में दूसरे देशों से डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, ठीक है। जैसे सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत एकदम पूरी तरह से हम सुपर कंप्यूटर खुद बना रहे हैं, ठीक है, डिपेंडेंसी पूरी तरह से खत्म दूसरे देशों में। अब देखिए यहाँ क्या लिखा, बोकारो स्टील प्लांट ने मौसम प्रतिरोधी स्ट्रक्चरल स्टील ग्रेड बनाने का लाइसेंस प्राप्त किया है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस स्टील से शिपिंग कंटेनर का निर्माण होता है। शिपिंग कंटेनर मतलब जहाज में चलने वाले बड़े बड़े जो कंटेनर होते हैं वो, ये सिर्फ शिपिंग कंटेनर यूज नहीं होता, बहुत नाना प्रकार के चीज यूज होते हैं। वो हवाई जहाज जो उड़ता है वो भी डिफरेंट मौसम में उड़ता है, उसके लिए भी स्टील चाहिए। अंतरिक्ष में जो जाता है वो भी कई तरह के मौसम को क्रॉस करके जाता है, उसके लिए भी चाहिए। तो डिफरेंट जगहों पे यूज होता है, ना कि सिर्फ शिपिंग कंटेनर में, ठीक है। तो पहले इसके लिए चीन पर निर्भर था, पूरी तरह से निर्भर तो अभी भी है हम लोग, ठीक है। लेकिन ये जब पूरी अच्छे से काम कर लेगा तो इतनी क्षमता हमारे पास है कि हम कर सकते हैं बहुत अच्छा से। अब ये बोकारो में बनेगा। नौसेना के युद्ध पोत के लिए, हाँ, नौसेना के युद्ध पोत, ठीक है, नौसेना का जो लड़ाकू जहाज होता है उसमें तो स्पेशली चाहिए भाई, मौसम डिफरेंट मौसम में नौसेना के जहाजें जाती है, ठीक है, कभी आंधी कभी तूफान, ठीक है, कभी ठंडा कभी गर्म। तो नौसेना के युद्ध पोत के लिए जो भी सामान नहीं बोकारो स्टील प्लांट में बनाए जाएंगे। इसके अलावा कोरोना काल में आपने देखा होगा 12,000 टन लिक्विड ऑक्सीजन हम लोगों ने, बोकारो ने दिया था, ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट ने लिक्विड ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, ठीक है, पूरे भारत में, पूरे दुनिया में, भारत में क्या उस समय आप देखिएगा स्टील प्लांट के पास जो रिजर्व लिक्विफाइड ऑक्सीजन रहते थे वो सब उन्होंने डोनेट कर दिया था, ठीक है। बड़े बड़े कंपनियों ने डोनेट किया था, बहुत लोगों ने मदद किया था इसमें, सब एकजुट होकर हम लोग लड़े, तब कोरोना भगा पाए, ठीक है। तो 12,000, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 12,000 टन लिक्विड ऑक्सीजन बोकारो स्टील प्लांट ने दिया था, ठीक है। उसके पहले नौसेना के आईएनएस विक्रांत, ठीक है, आईएनएस विक्रांत बोकारो का स्टील लगा हुआ। आईएनएस विक्रांत को आप लोग जानते होंगे, ठीक है, आईएनएस विक्रांत, ठीक है, एक विक्रांत मेरा विद्यार्थी भी है, आया क्या ऑनलाइन, आया तो हाथ उठाओ। आईएनएस विक्रांत, इसके बारे में देखिए कंफ्यूजिंग रहता है, 2 आईएनएस विक्रांत है भारत में, ठीक है। एक आईएनएस विक्रांत पहला एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया, ठीक है, 1961 की बात है, ठीक है, 1961 की बात है, पहला एयरक्राफ्ट कैरियर पूछा जाए इंडिया का तो दैट इज आईएनएस विक्रांत, ठीक है, आईएनएस विक्रांत। फिर हम लोग विक्रांत, ये रशिया के सहयोग, विदेश के सहयोग से हम लोग को ये बना, सब उसी का सहयोग था। अब हम लोग जब युवा हो गए, हम लोग जब सशक्त हो गए, तब हम अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे। तो पहला भारत द्वारा बनाया गया एयरक्राफ्ट कैरियर का भी नाम आईएनएस विक्रांत है, ठीक है, पहला भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर। तो एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, बहुत बड़ा जहाज होता है, उसमें बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, उसमें एक साथ 10-12 जहाज, फाइटर प्लेन रख लो, बहुत सारी चीजें रख सकते हो,
मतलब एक समझ लो रनवे उसी में बना हुआ रहता है, इतना बड़ा रहता है एयरक्राफ्ट कैरियर। एक जहाज यहाँ से हमको लड़ाई करने के लिए ब्राजील जाना है, तो ब्राजील जाने के लिए जहाज कैसे जाएगा? पेट्रोल तो खत्म हो जाएगा रास्ते में ही, अफ्रीका पहुंचते पहुंचते ही। लेकिन वही जहाज को हम ब्राजील के तट पे रख देंगे और वहीं से फिर से उड़ान, अगर जहाज भरेगा तो उसके बाद जो प्रणोदक रहता है वो सब खत्म नहीं होगा। तो एयरक्राफ्ट कैरियर कहीं भी जाके हम लोग अपना जहाज को लैंड करा सकते हैं और टेक ऑफ करा सकते हैं। तो भारत में निर्मित पहला एयरक्राफ्ट कैरियर भी आईएनएस विक्रांत है। शायद ये कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड में शायद क्या वही बना है, कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड, कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। 3 जगह भारत में, विशाखापट्टनम नहीं, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड गोवा या मुंबई वहीं आसपास होगा। दूसरा कोचिंग शिपयार्ड, और एक गार्डन रिच शिप कंपनी है कोलकाता में। ठीक है, तो इन 3 जगहों पे बड़े बड़े शिप 3 जगह ही बनते हैं। वो थोड़ा बहुत डीजल वाला कलपुर्जा झारखंड में भी बनाता है। अब मुझे बताओ झारखंड में कहा जलयान के कलपुर्जे बनते हैं? कलपुर्जे या वो डीजल वाला, डीजल से चलने वाला, कोई बता पाएगा? झारखंड में कहा? वेरी गुड, धुरवा, रश्मि शक्ति गुड, धुरवा में बनता है। ठीक है, कोलकाता का गार्डन रिच जो कंपनी है, गार्डन रिच का एक ब्रांच है, वो धुरवा में अवस्थित है। नाम है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड। आगे हम लोग चलते हैं भाई, यहां तक पढ़ लिया हमने। अब क्या छूटा इसमें से? तो 2 आईएनएस विक्रांत है और वेरी कंफ्यूजिंग होता है ये। 2004 में बनाना शुरू किया था और 2022 शायद पिछले साल ही इसको वायु नौसेना को हम लोगों ने समर्पित कर दिया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं भाई देश की जीडीपी में झारखंड का योगदान। ठीक है, ये ईयर वाइज दिया हुआ है यहाँ पे। 2011-12 में 1.73% हमारा योगदान था, 2012-13 में 1.77% था, 2013-14 में 1.69, 2015-16 में 1.77, यही देखिए 1.77 ही हाईएस्ट है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि कब हमारा राष्ट्रीय जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान रहा भाई? तो 2012-13 में भी 1.77%, 2015-16 में भी 1.77%। ठीक है, 2015-16 में देखिए 1.61% और 2021-22 में 1.6%। कितना कम हो गए? मतलब पिछले वर्ष से, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले वर्ष से हम कितना कम हो गए भाई? 0.01% में कमी आई है पिछले वर्ष से। ठीक है, कोरोना काल ही सही था इसका मतलब। ठीक है, दुनिया आगे बढ़ रही है, हम पीछे चल रहे हैं। दुनिया चले आगाड़ी, हम चले पिछाड़ी। ठीक है भाई, इधर क्या लिखा हुआ है इस सेक्शन को देख लिया जाए। देश के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोजेक्ट में झारखंड का योगदान 1.6%। अभी हम लोगों ने तुलना किया, 0.01% का हम लोग घाटा सह रहे हैं पिछले वर्ष के तुलना में। अब झारखंड का जीडीपी पता है हम लोगों को 2,36,816 करोड़ है भाई। इस अवधि में देश की जीडीपी 2021-22 में देश की जीडीपी कितना है? 147 लाख पूरे भारत की जीडीपी पिछले वर्ष का 147,35,515 करोड़। मतलब लोग अमीर देश में रहते हैं इस
हिसाब से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की। ठीक है, शायद हम लोगों ने जर्मनी को परास्त किया है, क्या मैं राइट हूं? जर्मनी 5वें में था, हम 6ठे पे थे, तो जर्मनी को पटकनिया मार के 5वें हुए हैं। और अभी ब्रिटेन की खलबली मची हुई है कि हम ब्रिटेन को सुपरसीड कर जाएंगे 2-4 साल में। ठीक है, झारखंड देश का 18वां कमाऊ राज्य है, वही है जीडीपी वाला, 18वां नंबर हमारा जीडीपी है रैंकिंग में। %0.01%। अच्छा, ये घटाना हम गलती कर दिया गया, 1.61 से 1.60 अगर घटाओगे तो 0.1 ही आता है। यहाँ पे गलत लिखा है फिर। ठीक है, 0.01 आना चाहिए, ये नुकसान हुआ है हमारा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा। अब देखते हैं हम लोग, जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट है जहां 11 मिलियन टन का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, देखिए जमशेदपुर में टाटा स्टील में ही सिर्फ आयरन का उत्पादन नहीं होता है, टाटा के कई सारे ब्रांचेस है, सब मिला के लगभग 40 से ऊपर एमएमटी टाटा पैदा करता है। ठीक है, यहाँ टाटा स्टील की बात की गई है। ठीक है, टाटा स्टील 11 एमएमटी 11 मिलियन टन का उत्पादन कर रहा है। वहीं बोकारो अभी कितना कोयला का लोहा का उत्पादन कर रहा है भाई, स्टील का 4 मिलियन टन। ठीक है, मतलब हमारी क्षमता दोनों को मिला के 11 + 4 15 मिलियन टन की क्षमता है बोकारो स्टील प्लांट। और टाटा स्टील को मिला के इसे 15 मिलियन टन का विस्तारित है, मतलब टाटा से भी आगे निकलेगा, निकालने का प्लान है किसको? बोकारो वाले को। ठीक है, ये सेल पोस्को नाम से अभी बोकारो स्टील प्लांट सेल पोस्को कहलाएगा कुछ दिन बाद, पोस्को के साथ कंबाइन करके जो 4 मिलियन टन से सीधे 15 में एंट्री मार देगा। ठीक है, बोकारो कुछ दिन बाद, यही लिखा हुआ है, बाकी और क्या लिखा हुआ है। ठीक है, 2012-13 में हमारा और 15-16 में हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन था। अगर देखा जाए अभी तक का बेस्ट प्रदर्शन तो यही है भाई। आगे इधर क्या लिखा हुआ देख लें। छह साल पहले निवेश के लिए हुआ था 3 लाख करोड़ रुपए का MOU साइन। ठीक है, मेमोरेंडम साइन हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है MOU को। MOU मतलब होता है कि एक समझौता हुआ और इसमें क्वेश्चन मार्क रहता है कि अगर चाहे तो तोड़ सकते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंट है। फरवरी 2017 में देखिए मोमेंटम झारखंड शुरू हुआ था, ये क्वेश्चन हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम झारखंड किस वर्ष हुआ था? फरवरी 2017 में। ठीक है, इसके तहत GIS में 210 MOU LOI हुआ था। इसमें 3,10,287 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। ये भी याद रख लीजिए भाई, इसके मोमेंटम झारखंड के अंतर्गत कितना का निवेश हुआ था झारखंड में? 3,80,028 करोड़ रुपए। ठीक, बहुत पैसा है, गया कहाँ पैसा पता नहीं चल रहा है। निवेश होने का आकलन किया गया, मतलब इतना विदेशी पैसे आए हैं, विदेशी बोले तो विदेश से भी और भारत के अन्य राज्यों से भी। ठीक है, संभावना यही बताई गई थी कि क्या संभावना था? 6.3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, ये तो गलत बात। ठीक है, इसमें संभावना यही जताई गई थी कि 6.3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा मोमेंटम झारखंड के तहत जो निवेश हुआ था। ये सब तो कल्पना है। इसमें 2,10,000 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा, ये सब
कहने का मतलब है, मतलब कहने का चीज है 2,10,000 करोड़, 2,10,000 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। बाकी छुपी हुई रोजगार और प्रत्यक्ष रोजगार दोनों मिला के 6.3 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य था मोमेंटम झारखंड में। ठीक है, मतलब कुल 6.3 लाख और एक्टिव रूप से 6.3 लाख एक्टिव रूप से 2.10 लाख। ठीक है, लेकिन कहा जाता है जमीन समस्या झारखंड की सबसे बड़ी समस्या है भाई। जमीन समस्या और अन्य कारणों से अधिकांश निवेशों ने मूर्त रूप लिया ही नहीं। ठीक है, बस इतना ही है इसमें।